हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक ही बहुत ही बेहतरीन सेट लेके आया हूँ। चलो देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इजी टू मॉडरेट है या हार्ड होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़, यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या कुछ खास है आज आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन जैसे कि कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है, बेसिकली रोहतांग पास। ठीक है। अब यहाँ लिखा है लीपू लेक। तो लीपू लेक कौन से स्टेट में पड़ता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो लीपू लेक आपका पड़ता है उत्तराखंड। ठीक है। आपसे पूछ लेगा सिक्किम की दर्रे। ठीक है, कि सिक्किम में कौन कौन से पासिस हैं। तो कौन कौन से आपको याद होने चाहिए। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फेमस भी है, जलेबला और नाथुला दर्रा। ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। रमन अपने वाहन में रियर व्यू मिरर का उपयोग करना चाहता है, उसे किस प्रकार का दर्पण चाहिए। यानी कि वो कह रहा है रियर व्यू। रियर व्यू का मतलब क्या था दोस्तों, जो आपको बैक साइड की चीज़ें दिखाता है, यानी कि पीछे की। जैसे आप आगे की तरफ मोशन में क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको पीछे की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके बारे में क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी। तो कौन थी दोस्तों, रजिया सुल्तान। आप सभी जानते हैं। इसका टाइम पीरियड 1236 से 1240 तक रहा। और इसने शादी किससे की थी, अल्तुनिया नामक एक गवर्नर बोल सकते हैं आप, या राजा बोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ का, भटिंडा का। ठीक है, तो इससे इसने क्या की थी, शादी की थी। और इसकी मृत्यु हो जाती है लगभग 1240 में। कहाँ पर, वापस लौटते समय कैथल में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि ये पंजाब या भटिंडा से दिल्ली की तरफ आ रही होती है। यहाँ पे कैथल में इसकी मृत्यु हो जाती है। 40 लोगों का दल इसकी मृत्यु कर देता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा निम्नलिखित में से कौन से जंगलों के सामान्य पेड़ हैं। तो कहाँ के दोस्तों, बेसिकली ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि भूमध्य रेखीय जंगल के। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो किसने किया था, आप सभी जानते हैं, रंग भेद की नीति के लिए नेल्सन मंडेला जी ने किया था। ठीक है, तो किसने किया था, नेल्सन मंडेला जी ने किया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला। और इनकी बुक का नाम भी आपको पता होगा, क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस बुक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और आप सभी जानते हैं नेल्सन मंडेला जी को, जो कि गैर भारतीय नागरिक है, इनको भारत रत्न कब मिला था, ये भी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इनको मिला था 1990 में। और पहला गैर भारतीय भारत रत्न किसको मिला था, 1987 में, फ्रंटियर गांधी से आप क्या बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत में विकास कार्यक्रम IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, निम्नलिखित में से कौन एकीकृत निर्देशित मिसाइल का वास्तुकार था। यानी कि इसने किसको, यानी IGMDP का डिजाइन किसने तैयार किया। तो किसने किया था दोस्तों, होमी जय भाभा। और आप सभी जानते हैं भाभा एटॉमिक सेंटर कहाँ पड़ता है, बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत में देश निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों, 1961 में किया गया था। ठीक है, आप सभी जानते हैं 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से के साथ किसने, विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी है दोस्तों, पारसनाथ।
ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ दोस्तों लिखा है श्रीलंका। श्रीलंका को पुराना नाम क्या था? ये आपको याद होना चाहिए, सिलोन। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना में स्थित है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में आप सभी को पता है 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की बात करें हम, ठीक है, हॉकी की बात करें, ठीक है, और फुटबॉल की बात करें तो तीनों में कितने कितने होते हैं? 11 11 11। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कितने होते हैं? कौन सी टीम में होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। किसमें? रग्बी जो होती है, ठीक है, रग्बी फुटबॉल जो खेली जाती है उसमें होते हैं 15 खिलाड़ी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। मैं आपके लिए बहुत जल्द एक स्पोर्ट्स के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ कि कितने कितने प्लेयर्स होते हैं और कौन कौन सी ट्रॉफी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि हॉकी है, हॉकी की हम ट्रॉफीज देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ठीक है, रंगास्वामी ट्रॉफी, ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है, मरुगप्पा कप, ठीक है, आगा खान कप। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखें। और भी सारी होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पे स्पेस की क्या है, कमी है, तो इसलिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। सांची स्तूप किस राज्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? सांची स्तूप चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आप सभी जानते हैं सांची स्तूप कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये भी आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर आप सभी जानते हैं गुजरात में स्थित है। किसने? महमूद गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनी या गजनवी भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसने भारत पे कुल 17 बार क्या किया था? अटैक किया था। ठीक है, और इसका 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1027 में इसका लास्ट आक्रमण जो कि खोकर जनजाति के खिलाफ होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। वायुमंडल में कौन सी गैस अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है दोस्तों सबसे ज़्यादा? नाइट्रोजन 71%, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, धूपगढ़। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का नृत्य रूप है? तो कौन सा दोस्तों? लाहो। ठीक है, और आप सभी जानते हैं मेघालय की ट्राइब्स पूछ लेगा आपसे। ठीक है, लाहो, गारो, खासी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में पूछ सकता है। और पूछ लेगा सिक्किम की ट्राइब्स पूछ लेगा आपसे, ट्राइब्स ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम की कौन कौन सी होती है? भूटिया, लेप्चा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है दोनों, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। रुपया निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा नहीं है? ठीक है, तो आपको एक कमेंट करके बताना है दोस्तों, ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।